हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है लालच का अंत। बच्चों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि लालच बुरी बला है। तो हमारी आज की कहानी भी 4 लालची दोस्तों की ही है, जिनके नाम थे छोटू, मोटू, पतलू और गोलू। एक समय की बात है, वो चारों दोस्त यानी कि छोटू, मोटू, पतलू और गोलू एक गांव में रहते थे। चारों बड़े ही गरीब थे। एक बार उन चारों ने सोचा कि हम कब तक यूं ही अपने माँ बाप पर बोझ बनकर घूमते रहेंगे। हमें शहर जाकर कोई काम करना चाहिए। अगले ही दिन वे चारों शहर के लिए निकल पड़े। रास्ता बहुत लंबा था और शहर पहुंचने से पहले ही रात हो गई। तो वे रास्ते में एक साधु की कुटिया में जाकर रुक गए। जब वे चारों उस साधु की कुटिया में पहुंचे तो देखा कि साधु अपनी तपस्या में बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी शक्ति से उन चारों के बारे में सब कुछ जान लिया। साधु को उन चारों पर तरस आ गया और वे बोले कि मैंने तुम लोगों के बारे में सब कुछ जान लिया है। तुम चारों लोग अपनी गरीबी से परेशान हो। तो चारों दोस्त उस साधु के पैरों में आ गिरे और कहने लगे कि महाराज, हम पर दया करो, हमें इस गरीबी से छुटकारा मिले ऐसा कोई उपाय बताइए। तो उस साधु ने उन चारों को 4 मोमबत्तियां दी और कहा कि तुम चारों अपनी अपनी जलती हुई मोमबत्ती लेकर पास में ही एक पर्वत है, उस पर चढ़ना शुरू करो। जिसकी मोमबत्ती जहां गिर जाए वहीं खोदना शुरू कर देना। वहीं पर तुम्हें खजाना मिलेगा। उस खजाने को लेकर तुम मेरे पास वापस आना, फिर मैं आगे बताऊंगा कि अब क्या करना है। अब साधु की बात मानकर वे चारों दोस्त अपनी अपनी मोमबत्तियों को लेकर पर्वत पर चढ़ने के लिए निकल पड़े। वे चारों बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें बिना मेहनत के ही बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। जैसे ही वे पर्वत की थोड़ी ही ऊंचाई पर पहुंचे तो सबसे पहले छोटू की मोमबत्ती गिर गई। तो उन चारों ने वहीं पर खुदाई चालू कर दी। थोड़ी देर खोदने के बाद उन्होंने देखा कि वहां तांबा निकला। तो वे चारों निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि अब इस तांबे का हम क्या करेंगे, ये तो हमारे लिए बेकार है। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे चलते हैं, शायद आगे कोई और बड़ा खजाना मिल जाए। तो आगे जाकर दूसरे दोस्त यानी कि मोटू की मोमबत्ती गिर गई। तो उन्होंने फिर से खोदना चालू किया। तो अब की बार उन्हें चांदी मिल गई। फिर क्या, चांदी देखकर उनके मन में लालच आ गया कि चलो और आगे चलते हैं, अभी तो 2 मोमबत्तियां और बची हैं, शायद आगे जाकर सोना और हीरे मिल जाएं। परंतु उनमें से एक दोस्त बोला कि हमें अब अधिक लालच नहीं करना चाहिए, हमें इस खजाने को लेकर ही साधु के पास चलना चाहिए। तो उन दोनों ने, जिनकी मोमबत्तियां गिर गई थीं, कहा ठीक है। परंतु उनमें से 2 बोले कि नहीं, अभी तो हम और ऊपर जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा खजाना मिलना बाकी है। तो वे दोनों और ऊपर चले गए। जब तीसरे दोस्त यानी कि पतलू की मोमबत्ती गिर गई तो उसने खोदना शुरू किया और उसे सोने का खजाना मिला। तो उसने दूसरे दोस्त यानी कि गोलू से कहा कि चलो अब वापस चलते हैं। परंतु वह बोला कि नहीं, तुम जाना चाहो तो चले जाओ, परंतु मैं तो अभी और आगे जाऊंगा, हो सकता है मुझे हीरे मोती मिल जाएं। और ऐसा कहकर वह और आगे चल दिया। जब वह और आगे गया तो जानते हो बच्चों क्या हुआ? उसने देखा कि पहाड़ पर एक आदमी खड़ा है और उसके सिर पर एक हीरा चमक रहा है। उसने सोचा, अरे वाह, अब तो खजाना मिल गया, अब तो मैं सबसे ज्यादा माला माल हो जाऊंगा। परंतु जैसे ही वह आगे बढ़ा तो उस आदमी के सिर पर दिखने वाले हीरे ने एक चक्र का रूप धारण कर लिया और थोड़ी ही देर में वह चक्र गोल गोल घूमकर सीधा आकर उसके ही माथे पर लगा। तब वह आदमी बोला, अरे मूर्ख लालची इंसान, तूने साधु का कहना नहीं माना और ना ही अपने दोस्तों का कहना माना।
तू लालच में आकर अंधा हो गया था और इस खजाने को पाने के लिए यहाँ चला आया, जबकि मैं तो सालों से तेरा ही इंतजार कर रहा था। पहले मैंने भी इस जादू के चक्कर को हीरा ही समझा था, लेकिन आज मैं तो मुक्त होकर जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरी जगह तुम इसके गुलाम बनोगे। फिर वह आगे बोला कि अब तुम्हें वही आकर बचाएगा जो तुम्हारी और मेरी तरह अकल का अंधा और लालची होगा। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया और अब वह चौथा दोस्त यानी कि गोलू उस आदमी की जगह पहाड़ पर फंसा रह गया और उसके सिर पर भी उसी आदमी की तरह हीरा चमकने लगा। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी लालच में आकर बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को अंधा बना देता है और फिर कोई भी इंसान सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। इसीलिए कहा गया है कि लालच बुरी बला है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।